हाय नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि सपोर्ट एनालिसिस होता क्या है। ये टेक्निकल एनालिसिस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको कई लोग मिस्टेक करते हैं बनाने में। मिस्टेक करते हैं, इसी कारण 90 to 95% जो ट्रेडर होते हैं वो अपने ट्रेड में लॉस बुक करते हैं। आपको मैं बताऊँ तो कई लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, जो कि सबसे आसान होता है बनाना। इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। तो इसको आज हम सीखेंगे कैसे बनाते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस। उससे पहले मैं बता दूं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आखिर होता क्या है। तो क्या होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, आपको मैं इस चीज़ को एक एग्जांपल से बता रहा हूँ कि मान लो जो प्याज का रेट होता है वो हर साल क्या होता है, घटता और बढ़ते रहता है। घटता और बढ़ते रहने का क्या मतलब है कि हर साल आप अगर गौर करो तो प्याज एक समय ऐसा होता है कि 20-30 के आसपास मिलते रहता है, और उसके बाद एक समय ऐसा होता है कि 100-110 के पास चला जाता है। फिर उसके बाद प्याज का दाम दोबारा गिरता है, फिर से वो 20 और 30 को टच करता है, उसके बाद फिर से वो 100 को टच करता है। इस साइकिल हर साल ये चलते रहता है। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो ऊपर वाला लेवल है इसको जब ये टच करता है तो इसको एक क्रॉस नहीं कर पाता है, यानी यहाँ पे वो रेजिस्टेंस फिक्स कर रहा है। ये होता है क्या लॉजिक इसका लॉजिक होता है कि जैसे प्याज का प्राइस इस लेवल को टच करता है 100 को, लोगों को लगने लग जाता है कि अब ये प्याज महंगा हो गया है, और जैसे ये नीचे के लेवल को टच करता है यानी 10-20-30 को, लोगों को लगता है कि अब प्याज सस्ता हो गया, यहाँ पे बाई करना चाहिए और यहाँ पे सेल करना चाहिए। इसमें लॉजिक ये काम करता है कि जब प्याज का प्राइस 100-110 के आसपास में जाता है उस समय जो बायर होते हैं वो घटने लग जाते हैं, और जो सेलर होते हैं वो अपना माल सोचते हैं जल्दी जल्दी निकाल दें। इसी कारण इस लेवल पे डिमांड बहुत कम हो जाता है, जिसके कारण से हमारा जो प्याज का रेट होता है वो घट जाता है। और जैसे ही प्याज का रेट नीचे आता है तो लोगों को लगता है कि नहीं, अब प्याज का रेट बहुत सस्ता हो गया, यहाँ पे हमें बाई करना चाहिए। तो इस लेवल पे प्याज का रेट बढ़ जाता है। तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कि क्यों हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का यूज़ करते हैं। तो नीचे वाला की अगर बात करें तो ये हमारा सपोर्ट हो गया, और ऊपर वाले की बात करें तो ये हमारा रेजिस्टेंस बन गया। रेजिस्टेंस क्या होता है, वो प्राइस होता है जिसको वो पार नहीं कर पाता है। सेम यही चीज़ हमारा स्टॉक मार्केट में भी होता है। वहाँ पर भी जो स्टॉक का प्राइस होता है एक फिक्स लेवल पर जाता है, उसके बाद उस चीज़ को क्रॉस नहीं कर पाता है, और एक ऐसा लेवल नीचे आता है गिरते गिरते जहाँ से प्राइस अपना राइज करना शुरू हो जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको प्याज का केस लेके बताया कि हर साल क्या होता है, प्राइस का रेट घटता और बढ़ता रहता है, यानी इस रेंज पे आने के बाद हर साल प्याज का रेट गिरता है, और इस रेंज पे आने के बाद हर साल प्याज का रेट बढ़ने लग जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि हिस्ट्री जो होता है वो अपने आप को हर बार रिपीट कर रहा है, यानी हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। और दूसरी बात यह है कि जो पूरा ट्रेडर लोग जो है इस चीज़ को फॉलो करते हैं, उन्हें पता होता है, जैसे एक किसान को पता होता है, एक प्याज बेचने वाले को पता होता है कि इस रेट पे आने के बाद उसे प्याज खरीदना बंद कर देना है, इस रेट पे आने के बाद प्याज खरीदना बंद कर देना है, इस रेट पे आने के बाद प्याज को बाई करना है। वैसे जो ट्रेडर्स होते हैं उन्हें पता है कि किस रेट पर किस स्टॉक्स को बाई करना है, किस रेट पे किस स्टॉक को सेल करना है। तो इस कारण क्या होता है कि जैसे ही मान लो कोई भी स्टॉक है, अगर मैं बताऊं कि मान लो आप रिलायंस का एग्जांपल ले लो, या कोई भी ले लो, कि मान लो रिलायंस का चार्ट कुछ ऐसे ऐसे आपको दिखेगा, तो रिलायंस का प्राइस जैसे ही इस लेवल को टच करने वाला होगा लोग बोलेंगे कि इसको सेल करो, इसके बाद ये ऊपर नहीं जा सकता। अब ऐसा तो नहीं है कि नहीं जा सकता, लेकिन अगर मैक्सिमम बार ये होता है कि उस पॉइंट से प्राइस रिवर्स आने लग जाता है। तो जैसे यहाँ से मान लो रिवर्स आया था, यहाँ रिवर्स आएगा, तो जैसे यहाँ पे जाएगा तो लोग बोलेंगे सेल करो सेल करो, और जैसे ही इस लेवल को टच करेगा लोग बोलेंगे इसको बाई करो। तो चूँकि होता ही है कि सारे ही लोग यहाँ पे सेल करने लग जाते हैं जिनको पता है, तो इस कारण से प्राइस इस लेवल को पार नहीं कर पाता है, और जैसे ही इस लेवल पर आते हैं लोग बाई करने लग जाते हैं। इस कारण से इसके नीचे प्राइस गिर नहीं पाता है। क्यों नहीं गिर पाता है, आपको रीजन समझ में आ चुका है, क्योंकि मैक्सिमम ट्रेडर यहाँ बैठे रहते हैं जिनको पता है यहाँ से प्राइस ऊपर जाना है, तो सब लोग यहाँ बाई करते हैं और सब लोग यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। अब क्या इसका ये मतलब है कि कभी भी क्या रिलायंस इस प्राइस को पार नहीं कर पाएगा? पार कर पाएगा। एक समय ऐसा ज़रूर आएगा जब इस लेवल को पार करेगा, और जब इस लेवल को पार करता है तो जो अपना रेजिस्टेंस है वो कन्वर्ट होता है सपोर्ट में, यानी जो अपना पहले लेवल पास नहीं कर पाता वहाँ पे वो अब सपोर्ट लेने लग जाता है। तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है जिसमें हम बोल सकते हैं कि सपोर्ट चेंजेस टू रेजिस्टेंस। इस चीज़ को हम चार्ट पे चलते हैं, वहाँ देखते हैं कि वो कैसे होता है। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इसको बनाते कैसे हैं उसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनाते हैं, सिंपल है। जो बॉडी होता है आपको पता है, कैंडल बनाते हैं हम लोग, कैंडल जो होता है उसके ऊपर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा करते हैं। अगर आपने कैंडलस्टिक का वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आपको और क्लियर हो कि कैंडल एक क्या होता है और कैसे कैंडल बनता है। तो कैंडल की अगर मैं बात करूँ, छोटा सा रिविजन में बता दूँ, तो अगर ये बुलिश कैंडल यानी ग्रीन कैंडल ये है, तो ग्रीन कैंडल में क्या होता है, जो नीचे वाला पार्ट होता है ओपन होता है, ऊपर वाला पार्ट क्लोज होता है, इसके ऊपर का पार्ट जो है वो हाई होता है, ये लो होता है। और अगर इसमें मैं बताऊँ एक सिंपल सी बात,
तो ए जो है, ए इसकी बॉडी है, ए इसका बॉडी है, और ये जो ऊपर वाली दोनों चीज़ है नीचे वाली है, इस दोनों को हम लोग विक बोलते हैं। तो मुझे लगता है आपको अब क्लियर हो गया होगा कि इसमें बॉडी और विक क्या होता है। तो बॉडी सिंपली ये होता है बॉडी, और ये होता है अपना विक। तो जब भी आप सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाते हैं तो आपको कोशिश करना है कि मैक्सिमम बॉडी और विक को टच करें। दूसरी बात यह है कि आप इसमें कोशिश करें कि विक आप कट कर सकते हैं, यानी मान लो कुछ ऐसा बहुत सारे कैंडल है, ऐसा बहुत सारा कैंडल ऐसे है, आप इसमें कोशिश करो कि सब विक को आप टच करो। आप विक को काट भी सकते हैं, ठीक। आप किसको नहीं काट सकते, आप बॉडी को नहीं काट सकते। आप जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस का लाइन है कुछ इस तरह से आप नहीं बना सकते, ये बिल्कुल गलत है। ये विक लिखा हुआ है, यहाँ पे बॉडी है, आप बॉडी को कट नहीं कर सकते। बस ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत आसान पॉइंट है जिसको आपको याद रखना है, उसके बेसिस पे आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाना है। अच्छा, एक चीज़ और इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता दूं जो कई लोगों को डाउट होता है, नीचे लिखा हुआ है जो प्राइस होता है ना, वो एक रेंज होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्राइस जो प्याज का है वो करीब 20 से 30 से या मान लो 15 से एक रेंज है, यहाँ से प्राइस वहाँ से ऊपर जाने लग जाता है। कभी ये नहीं होता है प्याज 16 से ही वापस जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। हो सकता है 1400 वापस जाए, हो सकता है 1800 वापस जाए, यानी एक रेंज होता है, उसके आसपास से अपना प्राइस ऊपर जाता है। और अगर ऊपर की बात करें तो ऊपर में 110, 115, ये एक मान लो रेंज होता है 110 और 100, जहाँ से प्राइस अपना वापस गिरने लग जाता है। सेम उसी तरह स्टॉक मार्केट में होता है कि एक रेंज होता है जिसको समय साथ अगर आपके पास एक्सपीरियंस होता जाता है तो आप सिंपली एक लाइन से उसको ड्रॉ करने लग जाते हैं। जैसे कि अगर आपको पता हो कि प्याज का रेट 110 120 के आसपास में आ रहा है तो 115 के आसपास में एक लाइन खींच दो, और इसी के आसपास में हो सकता है 113 से वापस चला जाए तो आप यहाँ उसको सेल कर दो। लेकिन जो नए लोग हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि वो हमेशा एक रेंज बनाए। कुछ इस तरह का रेंज बनता है, एक रेक्टेंगल होता है, इस तरह का आप रेंज बनाए कीजिए जिससे आपको शुरुआत में कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि लोग यही मिस्टेक करते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने में। कैसे इसको बनाना है कि ब्रोकर ऐप पे उसको मैं बता दे रहा हूँ। जैसे मेरे पास तो जीरोधा का है, वो बेस्ट है, आप चाहें तो उसमें भी अकाउंट खोल सकते हैं, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए चलते हैं। तो जैसा कि मैं जीरोधा का ऐप आ चुका हूँ और यहाँ पे सिंपली आपको कोई भी स्क्रिप्ट को चूज करना है। जैसे मैं बैंक निफ्टी को चूज कर लेता हूँ और इस पर आपको व्यू चार्ट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप चार्ट पे क्लिक करोगे कुछ इस तरह का चार्ट अपना ओपन हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हो कैंडल जो मैंने आपको बताया कुछ इस तरह कैंडल अपना है, ये अपना बॉडी है, ये अपना ऊपर में वीक है। कुछ कैंडल ऐसे भी होंगे जिसमें बॉडी बीच में होगा, ऊपर और नीचे इसमें वीक नज़र आपको आएंगे। तो सिंपली आपको इसमें क्या करना है, ये जो आपको ब्लू कलर दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है, और जैसे आप इस पर क्लिक करोगे कुछ इस तरह का आपको टूल नज़र आएगा। तो आप टूल देख सकते हो, आपको काफ़ी ज़्यादा इसमें टूल प्रोवाइड किया जाता है जीरोधा में, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जैसे मुझे ट्रेन लाइन बनाना है तो ट्रेन लाइन के लिए क्या करूँगा, इस पर मैं क्लिक करूँगा और ट्रेन लाइन पे क्लिक कर दूँगा। तो इसके लिए आप 2 पॉइंट चाहिए होता है, तो आप किसी एक जगह पर क्लिक कर दो और उसको आप आगे बढ़ा दो तो वो आगे बढ़ जाता है। आप चाहो तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हो, जैसे ग्रीन है तो इसको मैं कुछ ब्लैक कर दे रहा हूँ, आप इसको मोटा पतला भी कर सकते हो। तो जैसे मैं थोड़ा मोटा कर दिया और इसको आप जहाँ चाहो उसको शिफ्ट कर सकते हो। जैसे मुझे ये दिख रहा है कि ये जो लेवल है यहाँ से इस प्राइस को सपोर्ट मिल रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे यहाँ पर कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हो कि अपना सपोर्ट बन चुका है बैंक निफ्टी के लिए। जैसे मैं बताया अगर आप नए हैं तो आप सिंपल एक लाइन नहीं, क्योंकि आपको पता है ये प्राइस हो सकता है कि इसको टच करे, हो सकता है कि जैसे कि इस देख रहे हो थोड़ा सा ऊपर से रिवर्स हो गया, थोड़ा सा ऊपर से भी रिवर्स हो सकता है। तो एक्सपीरियंस लोग के लिए होता है कि वो एक लाइन से काम चला लेते हैं। अगर आप नए हैं तो आपको क्या करना है, ये जो आपको दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको रेक्टेंगल चूज़ करना है। रेक्टेंगल से क्या होगा कि हमें एक एरिया मिलेगा। तो एक एरिया में क्या करना है, आपको सिंपल फिर से एक बार क्लिक करना है, उसको थोड़ा आगे बढ़ाना है। जैसे मुझे इसको यहाँ बनाना है तो यहाँ मैं क्लिक करूँगा और इसको थोड़ा सा आप इसको आगे कर सकते हैं। तो जैसे मुझे ये मैं बता रहा हूँ एक रेंज है, इस रेंज से अपना जो प्राइस है रिवर्ट हो रहा है। तो इस तरह से आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चाहो तो बना सकते हो। तो मैं टूल बता दिया हूँ कि इस टूल के हेल्प से आप ऐसे ऐसे चीज़ों को बना सकते हैं। इसमें और भी जैसे टूल आपको मिल जाता है, जैसे फिबोनाची हो गया, ये सब से भी हम सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाते हैं, उसको हम किसी और वीडियो में देखेंगे। लेकिन यहाँ तक के लिए आपको ये था समझना सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है क्या और बनाते कैसे हैं। एक आध दो चार्ट को और मैं बता दे रहा हूँ जिससे आपको और इजी हो जाए। तो जैसे अपना कोटक महिंद्रा का चार्ट है यहाँ पे, तो कोटक महिंद्रा में आप चाहूँगा कि आप वीडियो को पॉज करें और अपने जो ब्रोकिंग ऐप है उसमें आप ओपन करें और खुद से बनाने की कोशिश करें, जिससे आपको और ईजी हो जाए समझने के लिए। तो मुझे लगता है कि आप बना लिए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देखो ये जो लेवल है ऊपर में, ये लेवल यानी कि 1400 का लेवल। आप देखो जब भी इस लेवल को ये कोटक महिंद्रा टच करता है, यहाँ से देखो टच किया नीचे गिरा, यहाँ टच किया नीचे गिरा, यहाँ टच किया नीचे गिरा, यहाँ टच किया नीचे गिरा। आप देखो जब भी इस लेवल को टच करता है यहाँ से इसके प्राइस गिरते हैं। और वही अगर बात करें इस लेवल की, आप इस लेवल को देख सकते हो, इस लेवल को जब भी ये टच करता है यानी 1250 से 1300 के आसपास में, तब इसका प्राइस इस लेवल से ऊपर चला जाता है। तो
इसमें अगर हम बात करें एग्जैक्ट, अगर इसको मैं बनाने की कोशिश करूँ चार्ट पे, तो कुछ इस तरह से चार्ट दिखेगा आपको। देखो ये कुछ इस तरह से चार्ट है, यानी इस रीजन में हमेशा ये नीचे आ रहा है, यानी ये अपना रेजिस्टेंस हो जाएगा, और इस लेवल से हमेशा ऊपर जा रहा है तो ये अपना सपोर्ट हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि आप सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ गए आपको कैसा बनाना है। तो और भी हमारे पास तरीके होते हैं बनाने के, जैसे अगर इसमें मैं कोटक महिंद्रा ही बताऊँ तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह से भी इसमें बना सकते हैं कि ऊपर में एक जो ये रेंज है, जो एरिया है, ये अपना रेजिस्टेंस है, और एक ट्रेन लाइन मैं यहाँ बनाया हूँ। आप इस ट्रेन लाइन को देख सकते हो, इस लेवल पे भी इसने सपोर्ट लेने की कोशिश की है। यहाँ पे आया सपोर्ट लिया, इस लेवल पे आया सपोर्ट लिया, यहाँ पे आया, यानी जब भी इस लाइन को ये टच कर रहा है यहाँ पे सपोर्ट लेते जा रहा है। तो आप देख सकते हो काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को सीखें। इससे होता क्या है, एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे। तो अगर इसका आइडिया, तो आप सोचो जब भी इस लेवल को ये टच करेगा आप क्या करोगे, बाई करने की कोशिश करोगे। जब भी इस लेवल को टच करेगा आप इसको सेल करने की कोशिश करोगे। तो अगर इसमें भी मैं बताऊँ, जैसे आपको पता है कि यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, तो ये सपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ तो ये करीब 1250 के आसपास में था। तो 1250 यहाँ पे था, और आपको पता है यहाँ पे क्या करता है, यहाँ से नीचे आता है। तो आप इस लेवल पर प्रॉफिट बुक करोगे, यानी अगर 1250 में आप बाई करोगे और करीब 1400 के आसपास में आप इसको सेल करोगे। यानी आप निकालो इसमें परसेंटेज वाइज, तो 12 से 15% आपको इसमें इजीली बन जाते हैं। अरे 12 से 15% हटाओ, मान लो अगर 10% बनते हैं तो आप इसको एक अच्छा रिटर्न बोलेंगे, और वो भी कितने दिन में। आप देख सकते हो यहाँ पे आपने बाई किया था, ये डेली चार्ट है, तो करीब 4-5 दिन में आपके 10% इजीली आप देख सकते हो इसमें निकल गए। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है सपोर्ट रेजिस्टेंस को सीखना। अगर आप ट्रेंड लाइन का यूज़ करते हैं तो उसमें भी आप देख सकते हो यहाँ पे आप बाई करोगे और कुछ इस लेवल पर सेल करोगे, फिर यहाँ बाई करोगे, इस लेवल पर सेल करोगे, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को सीखना। जैसे अभी मैं एग्जांपल लिया था बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी पे आप चाहो तो एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश करो, इसको हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो मुझे लगता है आपने बना लिया होगा। तो आप देखो ये जो लेवल है, इस लेवल के आसपास में हमेशा बैंक निफ्टी एक सपोर्ट ले रहा है, यानी 21,000 का जो लेवल है इसका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। और इस पे जब भी आता है, जो पूरा ट्रेडर है ये सोचते हैं कि अब यहाँ से ऊपर जाएगा, और लोग बाई करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण से हर बार इस लेवल को ये तोड़ नहीं पाता है। एक एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि जो सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस में बदल सकता है, जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट में भी बदल सकता है। उसका एग्जांपल सिंपली हमको यहीं पे देखने को मिलता है, उसको मैं यहाँ पे ड्रॉ करके आपको बताता हूँ। आप देखो ये जो रेंज था शुरुआत में, यानी करीब मार्च से लेके जून तक, यहाँ पे क्या हो रहा था कि बैंक निफ्टी हर बार ये जो लेवल था 21,000 को, इसको एक क्रॉस नहीं कर पा रहा था। देख सकते हो क्रॉस ही नहीं कर पा रहा था। तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि जब भी लोग आ रहा था तो यहाँ पर सेल करना शुरू कर दे रहे थे, जिसके कारण से इस लेवल को क्रॉस नहीं कर पा रहा था। लेकिन जब देखो इस लेवल को जैसे ही इसने क्रॉस किया, जो भी रीजन रहा होगा, जब भी इसको क्रॉस किया, अब ये इसका सपोर्ट बन चुका है, यानी यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो चेंजिंग टू सपोर्ट। तो आप देख सकते हो कितना अच्छा एग्जांपल आपको सिंपली देखने को मिल गया कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनता है, और एक सपोर्ट कैसे रेजिस्टेंस में बदलता है, और एक रेजिस्टेंस कैसे सपोर्ट में बदल जाता है। तो मुझे लगता है कि आप सीख गए हैं कैसे बनाना है। अब आपको क्या करना है, सिर्फ प्रैक्टिस करना है, आपको चीज़ों को देखना है, प्रैक्टिस करना है। अब मैं आपको बता दूं कि सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस एक हॉरिजॉन्टल लाइन या एक हॉरिजॉन्टल एरिया नहीं होता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने का बहुत से तरीका होता है, जैसे कि मैं एक बता दिया आपको, हॉरिजॉन्टल लाइन। दूसरा क्या होता है, एक ट्रेंड लाइन होता है कुछ इस तरह से या फिर कुछ इस तरह से। तीसरी मैं बात बताऊं तो तीसरी जो हमारा होता है वो फिबोनाची लेवल होता है, जिसको हम आगे आने वाले वीडियो में सबको डिस्कशन करेंगे। चौथा जो होता है वो मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट होता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। और पांचवा की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो होल नंबर जो होता है, होल नंबर अगर मैं एग्जैक्ट बताऊँ तो राउंड नंबर, यानी 1000 का यानी 100 का, 500 का, ये सब जो लेवल होते हैं ये भी अच्छा खासा सपोर्ट के रूप में उभरते हैं या फिर रेजिस्टेंस के रूप में उभरते हैं। जैसे आप बैंक निफ्टी में देखो, ये 21,000 का राउंड लेवल है, 22,000 का राउंड लेवल है, 23,000 का राउंड लेवल है, यहीं से रिवर्स करने की कोशिश करता है। तो ये जो एग्जैक्ट वाले नंबर होते हैं ये भी अच्छा खासा सपोर्ट या रेजिस्टेंस के रूप में उभर के आते हैं। तो खैर ये सब आगे आने वाले वीडियो में बात करेंगे। ट्रेंड लाइन हुआ, फिबोनाची सीरीज हुआ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमारा एक टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको क्या फ़ायदा है, जो कि बिल्कुल फ्री है। एक उसमें डिस्कशन ग्रुप मिलता है जहाँ पे आप कुछ भी डिस्कशन कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत हो आपके लिए हम लोग हमेशा तैयार हैं। वहाँ पे आप अपनी प्रॉब्लम किसी से डिस्कस कीजिएगा, आप किसी और के प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिएगा। इस तरह से म्यूचुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग वहाँ चलते रहता है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।